चलिए आज बात करते हैं 2025 के फिजिक्स नोबेल प्राइज के पीछे की उस जबरदस्त खोज के बारे में। एक ऐसी खोज जिसने सच में हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। तो सवाल ये है, क्या एक सर्किट जिसे हम अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, वो एक अकेले अदृश्य एटम की तरह बर्ताव कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इस साल के नोबेल विजेताओं ने इसी हैरान कर देने वाले सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है। और सच कहूं तो क्वांटम दुनिया की यही तो खासियत है, ये हमारी सोच को हमेशा चैलेंज करती है। तो फिर आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने इस कमाल की क्वांटम पहेली को सुलझाया? आइए उन 3 वैज्ञानिकों से मिलते हैं। देखिए, ये पुरस्कार किसी एक इंसान को नहीं मिला है। ये 3 लोगों की एक टीम को दिया गया, उनके शानदार और ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मतलब इन तीनों के सामूहिक और व्यक्तिगत योगदान ने मिलकर विज्ञान को एक नया रास्ता दिखाया। तो ये हैं यूसी बर्कले से जॉन क्लार्क, येल और यूसी सांता बारबरा से मिशेल एच डेवोरेट और यूसी सांता बारबरा और कोलैब से जॉन एम मार्टिनेस। इन तीनों ने मिलकर कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। अच्छा, तो अब जरा इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इनकी खोज का जो असली हीरो था वो थी एक चीज जो इन्होंने बनाई, एक बहुत ही खास, मतलब बहुत ही स्पेशल तरह का इलेक्ट्रिकल सर्किट। उन्होंने इस्तेमाल किया एक सुपर कंडक्टिंग सर्किट का। अब इसकी सबसे मजेदार बात क्या है पता है? जब इस सर्किट को बहुत बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है तो इसमें बिजली बिना किसी भी रुकावट के जीरो रेजिस्टेंस के साथ बहती है। और बस यही जीरो रेजिस्टेंस वाली खासियत है जो क्वांटम इफेक्ट्स के लिए एक स्टेज तैयार कर देती है। और इसे बनाने के लिए उन्होंने 2 मेन चीजें इस्तेमाल की, छोटे छोटे सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स और एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट जिसे कहते हैं जोसेफसन जंक्शन। बस इसी सेटअप ने उन्हें क्वांटम की दुनिया में झांकने का एक दरवाजा खोल दिया। तो अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट। इन्होंने ये साबित कैसे किया कि ये जो सर्किट हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के अजीबोगरीब नियमों को मानते भी हैं। उन्होंने इसके लिए पक्के सबूत दिए। उन्होंने 2 बिल्कुल अलग अलग क्वांटम घटनाओं को एक ऐसे सर्किट में करके दिखाया जिसे देखा जा सकता था, जिसे नापा जा सकता था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये 2 इफेक्ट्स थे। पहला, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग, जहां सर्किट की स्टेट एक एनर्जी बैरियर के आर पार निकल जाती है, मानो कोई दीवार हो ही ना। और दूसरा था एनर्जी क्वांटाइजेशन, जिसका मतलब है कि सर्किट एनर्जी को लगातार नहीं बल्कि सीढ़ी के डंडों की तरह छोटे छोटे पैकेट्स में ही सोख सकता है। तो इसका सबसे बड़ा मतलब ये है, इनके काम ने ये साबित कर दिया कि एक बड़ी इंसानों की बनाई हुई चीज यानी एक सर्किट वो एक अकेले एटम की तरह बर्ताव कर सकती है। इससे ये पता चला कि क्वांटम के नियम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक दुनिया तक ही सीमित नहीं है। अब ये देखते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट्स का इतना गहरा असर क्यों पड़ा। ये सिर्फ एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट से कहीं ज्यादा था, बहुत ज्यादा। ये सब कुछ बस इस एक आइडिया पर आकर टिक जाता है, एक सर्किट, एक क्वांटम ऑब्जेक्ट। इस एक सफलता ने सर्किट्स की दुनिया और सिंगल क्वांटम पार्टिकल्स की दुनिया को आपस में जोड़ दिया, जिससे अनगिनत नई संभावनाओं का दरवाजा खुल गया। ये एक लॉजिकल सफर था। सबसे पहले उन्होंने साबित किया कि सर्किट्स क्वांटम हो सकते हैं। इस खोज ने सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स की नींव रखी और फिर उन्हीं क्यूबिट्स ने आज के पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स का रास्ता बनाया। मतलब आसान भाषा में कहूं तो आज हम जो इतने पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहे हैं वो सब इसी रिसर्च की नींव पर खड़े हैं। अगर ये काम ना हुआ होता तो ये टेक्नोलॉजी आज यहां नहीं होती। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि ये अवार्ड नोबेल प्राइज की बड़ी परंपरा में कहां फिट बैठता है। जैसे पिछले साल 2024 में ये अवार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की नींव रखने वालों को मिला था। और हर साल 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में विजेताओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। इससे ये पता चलता है कि नोबेल कमेटी ऐसी खोजों को पहचानती है जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि जिनमें हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को बदलने की ताकत है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर हम उस अदृश्य क्वांटम दुनिया को अपनी दुनिया में ला सकते हैं तो सोचिए भविष्य में हम इस ताकत से और क्या क्या कमाल की चीजें बना सकते हैं। संभावनाएं सच में अनंत हैं।